अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एगलेस कोकोनट मलाई केक की रेसिपी को शेयर करूंगी। और आज इस कोकोनट मलाई केक को हम बनाएंगे विदाउट अवन, विदाउट एग्स के, बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ, जो कि हमारे घर में हर वक्त अवेलेबल होते हैं। और इस डेज़र्ट को आप बना सकते हैं दावतों पे, टी पार्टीज़ में। मुंह में घुल जाने वाला ये कोकोनट मलाई केक इतना डिलीशियस है कि जब आप एक बार बनाएंगे ना, तो आपसे बच्चे फरमाइश करके दोबारा से भी बनवाएंगे। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार से कोकोनट मलाई केक को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया और इसमें शामिल करेंगे 1 कप दही, जो कि रूम टेम्परेचर है। बेकिंग करने के लिए आपको रूम टेम्परेचर ही चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ पे अब इसमें शामिल कर देंगे आधा कप चीनी डालने के बाद इसमें शामिल करेंगे आधा कप ही कुकिंग ऑयल का। आप कुकिंग ऑयल के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून नमक। और हम इन चारों चीज़ों को डालकर अच्छे तरीके से बीट करेंगे हैंड बीटर की मदद से ही, यहाँ तक कि चीनी जो है वो बहुत अच्छी सी हल हो जाए और ऑयल भी। और यहाँ पे ये मिक्सचर हमारा तैयार है। अब इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून वेनीला एसेंस। अब इसको हम साइड पे करेंगे और अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को तैयार कर लेंगे। तो एक और सेपरेट बाउल लेंगे जिसमें डालेंगे 1 कप मैदा, साथ ही शामिल कर देंगे इसमें 1 कप सूजी, और इसमें डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर का, जो कि टोटली ऑप्शनल है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे आधा कप डेजिग्नेटेड कोकोनट पाउडर, और फिर इसमें 1 टीस्पून भरकर डाल देंगे बेकिंग पाउडर का और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इनको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करके बिल्कुल हमने क्या करना है, सेकंड थर्ड स्टेप के अंदर ये जो हमने दही का मिक्सचर बना के रखा है, इस सारे मिक्सचर को मिक्स कर देंगे ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर आराम से। इसमें कोई आपको ख़तरा नहीं है कि यहाँ पे इसमें लम्स पड़ जाएंगे, कुछ हो जाएगा। आराम से हैंड बीटर भी इस्तेमाल करेंगे तो एकदम परफेक्ट आपका जो है ना, ये बैटर बन के तैयार होगा। तो बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब यहाँ देखिए, कंसिस्टेंसी को आपने गौर से देखना है। ये कंसिस्टेंसी केक के लिए टाइट थी, इसीलिए आपने इसके अंदर एकदम से दूध शामिल नहीं करना, बल्कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपने इसमें दूध शामिल करना है, ताकि एक परफेक्ट बैटर जितनी की केक के लिए ज़रूरी होती है उतनी कंसिस्टेंसी तैयार हो जाए। बस यहाँ पे मैंने भी इसमें आहिस्ता आहिस्ता दूध शामिल किया है। अभी आप देखेंगे एक बिल्कुल परफेक्ट किस्म की कंसिस्टेंसी का बैटर जो है वो तैयार हो गया है केक के लिए। बस इतना ही चाहिए हमें केक को बेक करने के लिए। अब यहाँ इस मिक्सचर को साइड पे करेंगे और इस पे पैन को तैयार कर लेंगे, या उस बेकिंग ट्रे को तैयार करेंगे जिसमें हमने केक को ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ इसको अच्छी तरह से ऑयल से या बटर से ग्रीस कर लें, किसी भी बर्तन को जिसके अंदर आपको केक को बनाना है, और उसके बाद इस सारे बैटर को इसके अंदर डाल दीजिए। अब यहाँ जिस ओवन के अंदर मैंने केक को बेक करना है उसको पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे हम विदाउट ओवन आज इस केक को बेक करने वाले हैं, यानी बिल्कुल भी ओवन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि बिल्कुल जुगाड़ू तरीके से और बहुत ही देसी तरीके से इस केक को बेक करेंगे। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए, और उसके अंदर नमक को बिछा दिया था अच्छी तरह से फैलाकर। और फिर उसके बाद उसे 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया कवर करके। तो यहाँ हमारा बिल्कुल देसी ओवन जो है वो बिल्कुल तैयार है, प्री हीट है। और हम फ्लेम को ऑन ही मैंने रखा है, और बिल्कुल सबसे पहले आपने 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रखना है। और फिर उसके बाद जैसे इसका लेवल हीट का बन जाएगा, फिर आपने उसके बाद बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर रखते हुए केक को बेक कर लेना है। तकरीबन 40 मिनट लगेंगे इस केक को बेक होने में। और यहाँ देखिए एकदम परफेक्ट किस्म का आपको नज़र आ रहा होगा कलर। केक जो है वो बेक होके तैयार हो चुका है। नीचे तक आप देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। अब आपने इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देना है। जब तक केक ठंडा हो रहा है, तो यहाँ हम इसके लिए कोकोनट मलाई तैयार कर लेते हैं। कोकोनट मलाई तैयार करने के लिए यहाँ मैंने 1.5 ग्लास दूध लिया है, और दूध लेकर इसके अंदर शामिल कर दिया है 2 टेबलस्पून डेजिग्नेटेड कोकोनट के। अब इसको आपने रख देना है चूल्हे के ऊपर और फ्लेम को ऑन कर देना है, और इसको 2 से 3 बार बॉयल दिलवाने हैं, यहाँ तक कि कोकोनट का सारा फ्लेवर जो है वो दूध के अंदर शामिल हो जाए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस सारे दूध को अच्छी तरीके से छान लेना है। छान का जितना भी कोकोनट है वो आप स्ट्रेनर के ऊपर देखेंगे कि सारे का सारा अलग हो गया है। आपने इसको वेस्ट नहीं करना, बल्कि इसको साइड पे रख देना है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब यहाँ इस दूध के अंदर शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून भरकर कंडेंस मिल्क के। अब यहाँ पे कोई इशू नहीं है कि आपने कितना मेजर करके डालना है। आप 2 टेबलस्पून डालिए, उसके बाद आप इसको टेस्ट कीजिए। अगर आपको मीठा बिल्कुल मुनासिब लग रहा है, यानी जितना आप लाइक करते हैं, तो बस ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी केक में भी मीठा शामिल करा है किया है। और उसके बाद
आपने क्या करना है, इसको इसमें 3 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ आप केक जो है वो ठंडा हो चुका है। अब इसमें आप किसी भी टूथपिक की मदद से, किसी भी नाइफ़ की मदद से या फ़ॉर्क की मदद से इसके अंदर इस तरह से आप प्रेस करते हुए पॉक बना लें। और अब जो दूध हमने यानी कोकोनट मलाई केक के लिए जो हमने कोकोनट मलाई तैयार की है, वो सारी की सारी चम्मच की मदद से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अगर आप गरम-गरम के ऊपर डालेंगे तो ये फ़ौरन से सॉक कर लेगा। अब आपने क्या करना है, इसको फ्रिज में रख देना है, यहाँ तक कि दूध जो है वो अच्छी तरह से ये एब्ज़ॉर्ब कर ले। और अब हम तैयार कर लेते हैं कोकोनट मलाई केक के लिए फ्रॉस्टिंग को। तो यहाँ मैंने आधा कप व्हिप्ड क्रीम का इस्तेमाल किया है और इसके अंदर जो हमने कोकोनट मलाई तैयार करने के लिए दूध तैयार किया था, उसके अंदर से जो कोकोनट बचा था वो भी हमने साथ ही इस व्हिप्ड क्रीम के अंदर शामिल कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे यहाँ तक कि ये अच्छा सा व्हिप्ड हो जाए। अब यहाँ मैंने इसको एक कोन बैग के अंदर फिल कर लिया है। केक बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा इसने जो है सारे का सारा दूध जो है वो सोक कर लिया है, एब्जॉर्ब हो गया इसके अंदर। अब कोई भी अपनी मनपसंद कोई भी डिज़ाइन इसके ऊपर बना सकते हैं। इस तरह से आप इसको अच्छे तरीके से डेकोरेट कर लें। तो ये थी आज के कोकोनट मलाई केक की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। डेकोरेट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको रख देना है फ्रिज में और अच्छा सा चिल्ड हो जाएगा। तो बस फिर आपने इसको सर्व करना है। वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप ज़रूर कर दिया करें। फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।